व्हाट इज द पार्ट ऑफ क्रेन, यानी कि क्रेन के कौन से पार्ट है। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर क्रेन में बूम होता है, स्लिंग होती है, शैकल होती है, एंटी टू ब्लॉक डिवाइस होता है, आउट रिगर्स होते हैं, ऑक्सिलरी हॉइस्ट होती है, पुल्ली होती है, वेब स्लिंग होती है, लोड मूवमेंट इंडिकेटर होता है, एक्सेट्रा। तो ये जो सारे पार्ट्स है ये आपको उनको बताना है। फिर उसके बाद आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रेन, यानी कि क्रेन के कौन से टाइप्स होते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली ये आंसर देना है कि सर क्रेन के जो है वो मेन दो टाइप्स होते हैं। उसमें एक मोबाइल क्रेन आती है और दूसरी स्टेशनरी क्रेन आती है। तो मोबाइल क्रेन में जैसे कि ट्रक माउंटेड, क्राउलर, ऑल टेरेन, हाइड्रा क्रेन, ये जो है ये मोबाइल क्रेन के टाइप्स होते हैं। और फिर स्टेशनरी क्रेन के जो एग्जाम्पल है वो आपको देने हैं कि टावर क्रेन, गैंट्री क्रेन, फ्लोटिंग क्रेन, रेल रोड क्रेन, ईओटी क्रेन, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार आपको उनको आंसर देना है कि क्रेन के जो है वो मेनली टू टाइप्स होते हैं, जो है मोबाइल क्रेन और दूसरा है स्टेशनरी क्रेन। और फिर उसके आप एग्जाम्पल बता सकते हो। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ क्रेन लिफ्टिंग, यानी कि क्रेन लिफ्टिंग की कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। तो उसमें आपको बताना है कि सर क्रेन की जो पोजीशन है वो फर्म और ग्राउंड लेवल पर ही होनी चाहिए और साथ ही में उसके जो आउटरिगर है वो फुल्ली एक्सटेंडेड होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि आउटरिगर के लिए आपको रिगर पैड का इस्तेमाल करना है और क्रेन के जो टायर है वो ग्राउंड लेवल से थोड़े अप होने चाहिए। वहां पर सर्टिफाइड रिगर और सर्टिफाइड क्रेन ऑपरेटर होना चाहिए। सेफ लोड इंडिकेटर जो है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। क्रेन से लिफ्टिंग करने से पहले उसको आपको इंस्पेक्शन करना बहुत ही जरूरी है कि उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है। किसी भी लोड को क्रेन के जरिए लिफ्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि उस लोड का वेट कितना है और साथ में आपको ये कंफर्म करना है कि उस लोड की सेफ वर्किंग लिमिट जो है वो क्रेन के अंडर आती है। फिर उसके बाद जो है सेफ्टी डिवाइसेस जो भी है उसको बाईपास नहीं करना है। जो स्विंग रेडियस है उसको बैरिकेडेड करना है और उसके अंदर किसी भी अनऑथराइज पर्संस को एंट्री नहीं देना है। लिफ्टिंग के लिए जो भी टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं वो सारे के सारे जो भी टूल्स हैं उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। विंड स्पीड जो है वो नॉर्मल यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर के नीचे ही होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी क्रिटिकल लिफ्टिंग है उसके लिए लिफ्टिंग प्लान होना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको बतानी है जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्रेन लिफ्टिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज लिफ्टिंग प्लान, यानी कि लिफ्टिंग प्लान क्या होता है इसका आपको आंसर देना है। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर क्रिटिकल लिफ्ट के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसे लिफ्टिंग प्लान कहते हैं, जिसमें मतलब उस क्रिटिकल लिफ्ट में जो भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है या फिर जो भी लोड का इस्तेमाल हो रहा है उसका टोटल कैलकुलेशन उसमें किया जाता है। उस लिफ्टिंग प्लान में होता है कि जिस लोड को आप उठा रहे हो उस लोड की कैपेसिटी कितनी है, साथ ही में उस लोड को उठाने के लिए जो भी लिफ्टिंग टूल्स का आप इस्तेमाल करने वाले हो वो टूल्स कौन से हैं, उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है और फिर उस लोड को उठाने के लिए कौन सी क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। और फिर उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि सेफ लिफ्टिंग जो प्रोसीजर है वो लिफ्टिंग के लिए फॉलो की जा रही है। जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको उठाना है उसका जो वेट है या फिर उसका जो साइज है जो लिफ्टिंग प्लान में मेंशन किया गया है उसी को लिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो उसमें इंश्योर करना है। साथ ही में आपको ये इंश्योर करना है कि लिफ्टिंग के लिए जिस क्रेन का इस्तेमाल हो रहा है उसी क्रेन को आपने लिफ्टिंग प्लान में मेंशन किया है। फिर आपको इंश्योर करना है कि क्रेन की पोजीशन क्या है, लोड का लोकेशन क्या है, लोड का साइज क्या है, उसके लिए कौन सी स्लिंग इस्तेमाल हो रही है, लोड चार्ट क्या है, इन सारी चीजों को आपको इंश्योर करना होता है। तो ये सारी बातें आपको बतानी है जब भी वो आपको क्वेश्चन करेंगे लिफ्टिंग प्लान के बारे में। फिर उसके बाद का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्लिंग को आप कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर स्लिंग का इस्तेमाल करने से पहले उसको इंस्पेक्शन करना बहुत ही जरूरी है और इस स्लिंग का जो है वो पूरी तरीके से पीरियोडिकली आपको इंस्पेक्शन करना है। उसमें अगर आपने देख लिया कि ओरिजिनल आउटसाइड उसका जो डायमीटर है, जो आउटसाइड इंडिविजुअल उसकी जो वायर्स होती है उसका अगर 1/3 भी अगर खराब हो गया तो इमीडिएटली आपको उसको रिजेक्ट करना है। उसमें अगर सेवर कोरोजन आते हैं तब भी आपको उसको इमीडिएटली रिजेक्ट करना है।
फिर उसमें आपको चेक करना है कि उसमें कोई डिस्टॉर्शन है क्या, जैसे कि उसमें कोई किंकिंग है क्या, उसमें कोई क्रशिंग है क्या, बर्ड केजिंग उसमें आई है क्या, वो भी उसमें आपको इंस्पेक्ट करना है। फिर उसमें आपको देखना है कि उसमें कोई ब्रोकन वायर तो हुए नहीं है, वो भी उसमें आपको चेक करना है। फिर उसमें आपको देखना है कि जो भी आई स्प्लाइसेस है उसकी, उसमें कहीं पर पुल तो नहीं हुआ है, वो भी उसमें आपको देखना है। फिर उसमें देखना है कि हीट की वजह से कहीं वो स्लिंग डैमेज तो नहीं हुई है, वो भी उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि स्लिंग के जो भी वायर्स है या फिर जो भी स्ट्रैंड्स है उसमें कहीं पर डिफॉर्मेशन तो नहीं आया है, वो भी आपको चेक करना है। और फिर लास्ट में जब आपने ये सारा इंस्पेक्शन कर लिया और आपको लग रहा है कि ये जो स्लिंग है ये अच्छी कंडीशन में है, तब आपको उसमें कलर कोडिंग करना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपसे सवाल पूछेंगे कि स्लिंग को कैसे इंस्पेक्शन करना है। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो है कि व्हाट इज वर्किंग रेडियस, यानी कि वर्किंग रेडियस क्या होता है, उसका आपको आंसर देना है। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर वर्किंग रेडियस यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जहां पर क्रेन का बूम जो है वो लिफ्ट करने के लिए पहुंचता है या फिर किसी भी लोड को लोअर करने के लिए वहां पर पहुंचता है। तो उस मैक्सिमम डिस्टेंस को वर्किंग रेडियस कहते हैं। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सेफ्टी डिवाइसेस इन क्रेन। तो उसके लिए आपको सिंपली यह आंसर देना है कि सर एंटी टू ब्लॉक डिवाइस, एनीमोमीटर, लिमिट स्विच एंड लेवल इंडिकेटर। तो ये सारे जो सेफ्टी डिवाइसेस है ये क्रेन में इंस्टॉल होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लोड चार्ट। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर लोड चार्ट यानी कि ये एक सिस्टमैटिक और ग्राफिक डिवाइस होता है जो इंडिकेट करता है कि जब भी आप मशीन से परफॉर्मेंस करते हो तो उस दौरान कितने अमाउंट ऑफ वर्क जो है यानी कि कितना लोड जो है वो आपको कितने बूम एंगल में उठाना है, कितने रेडियस में उठाना है, वो आपको तय करके देता है।